सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, आज हम आपको एक बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। हम पूजा पाठ कराने जाते हैं सबके घरों में, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी हैं, ये सुबह 4 बजे जागते हैं और नित्य गीता का पाठ करते हैं। देखिए, गीता का पाठ करना उत्तम है, अति उत्तम है। मैं तो ये कहता हूँ, आप सब लोग भी थोड़ी सी संस्कृत पढ़े होंगे, श्लोकों को भली भांति पढ़ लोगे, बाँच लोगे और नीचे उसका जो अर्थ रहता है, उस अर्थ को भी आप पढ़ लोगे। लेकिन उस अर्थ का जो गूढ़ार्थ है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ये सच मानना। चाहे आप नित्य गीता पाठ करते हो, अब अपने अनुभव से समझना। गीता जी में लिखा है, श्री कृष्ण की वाणी सुन करके अर्जुन का विषाद दूर हुआ और अर्जुन अग्राही हुए। अब ये अर्जुन का क्या होता है, विषाद जो दूर हुआ, विषाद दूर हुआ, विषाद माने क्या है, और अर्जुन अग्राही हो गए, ये क्या, ये समझ में नहीं आएगा। आपने अर्थ तो पढ़ लिया, अर्थ में तो इतना ही लिखा है, श्री कृष्ण की वाणी सुन करके अर्जुन का विषाद दूर हुआ और जो अर्जुन अग्राही हुए, समझ में नहीं आएगी। और मैं सत्य बता दूं, आपने किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करी हो, देखो शिक्षा अपने आप में अतुलनीय है, श्रेष्ठ है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है और कोई शिक्षा बुरी नहीं है। एक चीज से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, सारी चीजों की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में अनाज में केवल चावल होता रहे, फिर भी तो दुनिया का खाद्य संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई सब्जी करेगा, कोई आलू की खेती करेगा, माने कोई गेहूं करेगा, कोई चना करेगा, कोई ज्वार करेगा, तभी संतुलन आवश्यक है। इसी प्रकार सारी शिक्षाओं की आवश्यकता है। केवल सब यही शास्त्र पुराणों में लग गए, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सब डॉक्टरी क्षेत्र में जाने लग गए, सब डॉक्टरी जानकारी लेने लग गए, सबके सब डॉक्टर बन गए, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सबके सब विज्ञानी बन गए, वैज्ञानिक बन गए, फिर भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वैज्ञानिक बनेगा तो अब यहाँ डॉक्टरी चिकित्सा कौन करेगा? रोज के बीमार हो रहे हैं, रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबके सब डॉक्टर ही बन गए तो उनके लिए जो मशीनें चाहिए, हार्ट बीट को मापने वाली, एक्सरा करने वाली, स्कैन करने वाली, ये कहाँ से आपको उपलब्ध होंगी? तो शिक्षा का संतुलन, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा सबके पास होनी चाहिए। शिक्षा बहुत आवश्यक है, जांचो पढ़ो। लेकिन गीता, आप किसी भी विभाग के हों, कैसा भी आपका प्रश्न हो, यदि गीता का गूढ़ार्थ आपकी समझ में आ रहा है, सच मानना, आपके जीवन के कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी अनुभूति में है, लेकिन कहीं उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, वो गीता में है। अब आप विधिवत जानिए, एक श्लोक का हम बता रहे हैं आपको उत्तर। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, 2 अध्याय में, श्री कृष्ण उवाच व्यवसायात्मका बुद्धिर रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। के हे अर्जुन, जिनके पास ज्ञान है लेकिन विवेक युक्त नहीं है, अनुभवहीन ज्ञान है, वह ज्ञान विकास नहीं विनाश करता है। अब इसको ऐसे समझो कि ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान के अंदर अपने निजी अनुभवों का होना अलग बात है। अब हम सबको ज्ञान तो 1 मिनट में हो जाता है। कभी हमने देखा ही नहीं, हिमालय की गिरी कंदराओं को और वीडियो में देख रहे हैं या जान रहे हैं कि हिमालय ऐसा होता है, हिमालय पे ये वो। समुद्र कभी देखा नहीं, अरे ऐसे ऐसे पढ़े, ऐसे ऐसे क्या पढ़े, लगभग सब लोग पढ़े। हमको लगता है अपने जीवन में केवल वीडियो के अलावा किसी ने समुद्र नहीं देखा है। पहाड़ों के वीडियोस देख रखिए, कभी कभी अपने निकट में चले गए, राजस्थान के पहाड़ पठार देख लिए तो हिमालय से तुलना करने लग गए, बोले हाँ ऐसा ही कुछ होता होगा, भिन्न होता है।
अब हमको सामान्य ज्ञान तो मिल गया कि भैया देखो ये साइकिल है, साइकिल पे ऐसे पैडल लगाओ, सीधे बैठ जाओ, जहाँ मोड़नी वो हैंडल घुमा दो, सिंपल चल रही है, ये बच्चा चला रहा है सामने देख लो। अब आपको ज्ञान तो हो गया, हाँ उसमें कुछ भी नहीं है, उस पर पैडल रखो और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और चलाते चलो। जिस पे साइकिल चलाना नहीं आता उसको साइकिल चलाने की पूरी नॉलेज है लेकिन चला नहीं पाता है बिना अनुभव के। उसको चलाने की प्रैक्टिस करेगा 10 12 15 दिन तक, रोज पटक खाएगा, कभी उसके घुटने में लगेगी कि ये पाँव टूटेगा, तब जाके साइकिल चलाना सीखता है। वैसे तो 1 मिनट का भी ज्ञान नहीं है साइकिल चलाने में, है ही क्या, उस पर बैठ जाओ, पैडल लगाते जाओ, हैंडल मोड़ते जाओ, ये तो हो गया सामान्य ज्ञान। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं, नहीं चलती है साइकिल, उसके लिए अनुभवों से पकना आवश्यक हो जाता है। जब तक आपका निजी अनुभव नहीं होगा तब तक ज्ञान आपका वैसा ही रहेगा जैसे साइकिल चलाने वाले को हम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि साइकिल ऐसी चलती है, नॉर्मल है, जैसे हमने सब जान लिया। वह ज्ञान विकास नहीं कर रहा है, अनुभव का होना आवश्यक है। अच्छा, ज्ञान के साथ में आपके पास में अनुभव है लेकिन विवेक नहीं है, फिर भी वो ज्ञान आपके लिए लाभान्वित करने वाला नहीं होगा। एक बात बताओ, औषधि को संस्कृत में, यानी दवा को, संस्कृत का ही शब्द है औषधि, उसको आशव बोला जाता है। आपने देखा होगा द्रक्षाशव, अश्वगंधाश्व, ये सब आशव ही तो है। अब कोई राजा बीमार पड़ा है अपने बिस्तर पर, उसकी दवा खाने का समय आ गया, अपने सेवक से कहे मेरी आशव लेके आओ, और इतने में उसका शिष्य, उसका सेवक अस्तबल में जाकर के घोड़ा खोल के ले आई। घोड़ा को अश्व बोलते हैं, उसका आशव नाम है, दूसरे गतिमान, दूसरे शब्द में। बोले महाराज आपने आशव मंगाया था, मैं आशव ले आया। बात तो ठीक है, राजा ने तो आशव ही कहा था, लेकिन इसमें विवेक युक्त बात नहीं हुई। राजा बीमार है, उसको दवा की आवश्यकता, तुम घोड़ा ला रहे हो, नाम एक ही है, उसकी डिमांड एक जैसी है, इसमें अपने विवेक से जानना पड़ता। अब राजा सेम घूमने का मन है, अस्तबल के सामने खड़ा होकर अपने सेवक से कहे मेरा आशव लेके आओ, और वही उसका सेवक जो है दवा की पोटली ले जाके रखते, बोले महाराज ये लो आशव, आपने आशव मांगी। राजा सिर पकड़ लेगा, माने बात तो ठीक कह रहा है, आशव लाओ, तो उसने आशव दे दी, लेकिन वह किस अवस्था में मांग रहा है? जब वो घूमने जा रहा है तो निश्चित करके वो घोड़ा मांग रहा है, जब वह बीमार है उसको आशव चाहिए तो वह निश्चित करके दवा मांग रहा है। ये अपने विवेक के ऊपर ही उद्भूत है। माने ज्ञान तो है उसको लेकिन विवेक नहीं है, वह भी ज्ञान विनाशकारी है, ज्ञान है लेकिन आपके अनुभव में नहीं है। आजकल ज्ञान देखो कैसा परोसा जा रहा है, फेसबुक पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, भिन्न भिन्न अपने एप्लीकेशन पे देख लो, आप सोशल मीडिया पे सब तरह का ज्ञान मिलेगा और ऐसा लगता है जैसे हमने सब जान लिया। हमने जो है अंटार्कटिका की वीडियो देख ली, पूरा जान लिया कि कैसा होता होगा। अरे वहाँ रोज शोध हो रहे हैं, वो नहीं जान पाए शोधकर्ता, नित्य कुछ ना कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं और आपने चंद समय में जान लिया। अनुभव कहाँ से लाओगे उसमें? उसमें ना तो आपका अनुभव है ना ही कोई विवेक है, तो वह ज्ञान केवल सामान्य ज्ञान है जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। अब एक बात जानना, दूसरी बात बड़े गौर से समझना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, जिस मनुष्य की बुद्धि विवेक युक्त नहीं है अथवा सद्बुद्धि नहीं है वह विनाश करेगी। जिसके अंदर सद्बुद्धि है वह विकास करेगी, जिसके अंदर सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, वह विनाश करेगी। माने बुद्धि दोनों के अंदर है। विज्ञानी महापुरुषों के पास, वैज्ञानिकों के पास बुद्धि है, उसने कई प्रकार की जो है आपके लिए मशीनें बना दी, उससे विकास ही हुआ। ये दूरभाषा यंत्र बनाए, यहाँ से बैठे बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में बात कर लो, अब फोटो देख करके वीडियो कॉल कर लो, लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के लिए आपके लिए टेलीविज़न बनाई, फ्रिज बनाई, ये सब विज्ञानियों ने तो बनाई, डॉक्टरों के लिए मशीनें बनाई, ये सब विकास हुए, यह हमको लाभान्वित करते हैं। अच्छा,
वैज्ञानिकों की जो बुद्धि है वह सद्बुद्धि है, जिससे विकास हुआ। विनाश की बुद्धि कौन सी है? ओसामा बिन लादेन। मेरा निजी अनुभव, आप भी इस बात को जानते होंगे, वो एक कुशल छात्र रहा होगा अपने जीवन में। उसका आईक्यू लेवल हम जैसे सामान्य लोगों से बहुत उच्च स्तरीय कोटि का रहा होगा। कोई साधारण नहीं था, वह भी एक अच्छा ही कोई छात्र रहा होगा यूनिवर्सिटी का, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को हिला दिया। उसके ट्विन टावर को कैसे अस्त व्यस्त किया था वो सब आपने देखा वो किया। तो उसकी जो बुद्धि थी वह दुर्बुद्धि थी, सद्बुद्धि नहीं थी। उसकी बुद्धि ने विनाश किया। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की बुद्धि ने विनाश किया, वह सद्बुद्धि नहीं थी। तो माय डियर, बुद्धि होना अलग बात है। बुद्धि तो है, लेकिन सद्बुद्धि होगी तो विकास करेगी। यदि आपके अंदर की बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है तो वह निश्चित करके ओसामा बिन लादेन की तरह विनाश करेगी। ज्ञान तो सबको समान दिया जाता है। अपने निजी अनुभवों की प्रकीर्ण व्यवस्था के चलते सबको अलग अलग फल मिलते हैं। बताओ, अर्जुन के और दुर्योधन के गुरु एक थे, द्रोणाचार्य, लेकिन अपने विवेक के माध्यम से दोनों का प्रतिफल भिन्न भिन्न था। एक यूनिवर्सिटी में, एक ही स्कूल में है, एक ही टीचर आचार्यों के द्वारा सबको समान विद्या वितरण करी जा रही है, उसमें भिन्नता नहीं आती है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई बेचारा उद्योग में चला जाता है, किसी से कुछ भी नहीं होता, घर में ही बैठा है। कोई अपना उस ज्ञान के द्वारा विनाश करता है, कोई विकास करता है। भिन्न भिन्न सबके प्रतिफल भिन्न भिन्न है, सबके फल अलग अलग है। एक ही ज्ञान है, एक ही आचार्यों के द्वारा एक ही यूनिवर्सिटी में दिया गया है, लेकिन सबको उसका फल भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ। तो यह भगवान इसी तरह गीता का कहना क्या चाह रही है? सामान्य को पढ़ लेना, उस संस्कृत के श्लोक का वाचन कर लेना, ये कल्याणकारी तो हैं, लेकिन यह आपको जब तक उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, कूलार्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक ज्ञान आपका हितैषी नहीं है। जीवन में याद रख लेना, आज के जमाने में ज्ञान की पूछ नहीं है। पहले ज्ञान को, ज्ञानी को जो सम्मान मिलता था वह आज के समय पे नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, गूगल से बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। सबकी जेब में वह डिक्शनरी रखी है, गूगल है। 1 मिनट में ज्ञान भिन्न भिन्न तरीके से उसके प्रयोगों के साथ में बता देंगे। आज के समय पे आपके ज्ञान की पूछ, आपके ज्ञान का सम्मान भी तब है जब उस ज्ञान के साथ में आपका विवेक, आपका निजी अनुभव होगा। आप सही गलत को, समय को ठीक भली भांति जानने वाले होंगे, तभी आपकी पूछ है, तभी आपका सम्मान है। केवल ज्ञान के माध्यम से सम्मान नहीं है। तो सबसे पहले किसी चीज का अर्थ स्पष्टीकरण के साथ जाने। कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का यही है, यानी बुद्धि होना अपने आप में अद्भुत तो है, लेकिन परम अद्भुत नहीं है। बुद्धि के द्वारा विनाश हो जाता है। ओसामा बिन लादेन यदि ना बुद्धि वाला होता, उसमें बुद्धि नहीं होती, तो वो विनाश नहीं करता। बुद्धि थी, लेकिन वह दुर्बुद्धि थी, उससे उसने विनाश किया। वैज्ञानिकों के पास बुद्धि हो लेकिन सद्बुद्धि ना हो तो भी वो विकास नहीं कर पाएंगे। बुद्धि के साथ में उनके अंदर सद्बुद्धि थी, जिससे यह विकास हमको प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य माय डियर, बुद्धि तो जरूरी है, लेकिन विवेक युक्त और अनुभव युक्त होनी चाहिए। यदि अनुभव युक्त बुद्धि नहीं है तो आप साइकिल चलाने के सारे कला कौशल को जान लोगे, समझ लोगे, देख लोगे। यदि आपने अनुभव नहीं किया है तो वह साइकिल चलाने का ज्ञान भी आपका व्यर्थ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।